एडी कहाँ चले तुम आज? एडी कहाँ चले? चले एडी हेलो बोलो। एडी बोलो हेलो। एडी हेलो बोल दो बेटा, हेलो बोलो। अब तो सब बोल रहे हो ना तुम, अब तो तोता हो गए हो तुम, तोते की तरह रट देते हो टुक 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 टुक। बोलो हेलो। हाँ वेरी गुड। तो एडी ने कह दिया हेलो, तो आज की वीडियो भी यहीं से स्टार्ट हो रही है। और एडी आज जा रहे हैं विदाउट यूनिफॉर्म, यानी कि स्कूल नहीं जाएंगे। स्कूल जाएंगे भी लेकिन विदाउट यूनिफॉर्म है, क्योंकि उनको अभी आगे भी काम है, वहाँ भी जाएंगे। जहाँ काम है, इंटरेस्टिंग काम है और ज़रूरी काम है, आपको भी अपडेट करूँगा। हो सकता है कि इसके ऊपर आगे भी वीडियो आए। चलिए, तो फिलहाल अभी हम लोग सुबह एडी को ब्रश कराया हमने, और आज एडी ने खुद से ब्रश किया। उसके हाथ में दिया, उसको बताया कि ऐसे ऐसे करो, तो एडी ने वैसा ब्रश किया। और एडी को मॉर्निंग में अब देने लगे हैं फ्रूट डाइट, ओनली फ्रूट। फ्रूट में होता है पपाया, बनाना और थोड़ा कीनू होता है हमारे यहाँ, वो कीनू देते हैं, संतरे के टाइप से कीनू होता है, और साथ में खजूर। तो ये चीज़ें हमने एडी को दी। उसके बाद जो रोटी और पराठा खाता है वो खाया उसने। बिस्किट बंद, चाय बंद, तो ये रूटीन है। और उसके बाद धनिया को रेडी कर दिया, धनिया भी साथ में ही है। धनिया, ओहो, धनिया की तो नींद भी पूरी नहीं हुई है लग रहा है। धनिया के पापा को आज बहुत गुस्सा था। हाँ, धनिया के पापा को गुस्सा था आज। धनिया के पापा ने गुस्सा इसलिए किया क्योंकि जब रेडी तैयार हो रहे होते हैं ना, तो उस समय बहुत जल्दी 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 सारा काम करना होता है, ठीक है। अब उस काम के पीछे वो पीछे से बिग बॉस में वो अर्चना चै 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 करती, मेरा कान मतलब इरिटेट हो जाता है उससे, है ना। तो तुमने मेरे पे फ्रस्ट्रेशन निकाल दिए कि इतने सारे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, कुछ भी नहीं सोचा है, कुछ भी नहीं किया हाँ, है। तो प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, कंपनी वालों ने प्रोडक्ट भेजे हुए हैं, किसी ने गिफ्ट भेजा है, किसी ने कुछ, तो उसको अनबॉक्स तो हमें करना पड़ेगा ना। उसको रखे हुए हमको 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो जा रहे हैं, किसी को 1 महीना, किसी को एक को 3 महीने हो गए भाई साहब। उनका प्रोडक्ट आया हुआ है रिव्यू के लिए और वो मैं देख ही नहीं पाया अभी। तो ऐसा चल रहा है कुछ प्रोग्राम। लेकिन हाँ, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी बहुत लाइफ में हो जाती है, उथल पुथल हो जाती है। कई बार लगता है कि ये 12 घंटे की जगह 4-5 घंटे और मिलते, मतलब दिन और देर चल रहा होता, तो शायद थोड़ा ठीक हो पाता है, समय कम पड़ जाता है। तो और स्पेशल बच्चे जिनके पास है ना, उनके पास लगता ही ऐसा है, लेकिन सबके साथ नहीं। जो लोग अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। एडी होने के बाद से बहुत सारे ऑटिस्टिक चाइल्ड्स के जो पेरेंट्स थे उनसे मिलते हैं, काम है, सब कुछ है। उनमें कुछ पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जो अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, मतलब पहले से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि इतनी मेहनत करनी होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी समाज के इन्फ्लुएंस में, समाज कहता है वैसे ही चलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है। वो घर पे आए थे, उन्होंने बातें करने लगे कि ये क्या है, बच्चा ऐसा है, कुछ अलग हरकतें कर रहा है, तो उसने कहा एक काम करो, इसको ना उस कमरे में ही रहने दो जब तक ये गेस्ट चले नहीं जाते। फिर वो कहते हैं ठीक है, वो दूसरे भी गेस्ट आए हैं, थोड़ी देर और उस कमरे में रहने दो, थोड़ी देर और रहने दो, करते करते वो रूटीन बन गया उनका कि उस कमरे में ही रहने दो। उसके बाद वो बच्चा निकलने कहता है तो कहते हैं अच्छा वो निकलने कह रहा है ना, कुंडी लगा दो, वो अपने आप निकल के ना आ जाए। और वो पता भी नहीं चलता पेरेंट्स को कब उन्होंने अपने बच्चे को बंद कर दिया। मैं वैसा कुछ ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा रियलिटी है, रियल ग्राउंड रिपोर्ट यही है जी। बंद कर दिया, अब उसका रूटीन हो गया कि अब पोछा लगा है तब भी बंद कर देंगे, छोटे बच्चे को कुछ दे रहे हैं तब भी बंद कर देंगे, दूसरे बच्चे के फ्रेंड्स आए हैं तभी भी बंद कर देंगे। और फिर वो एक टाइम आता है कि शादी में जाना है, 3 घंटे में तो लौट के आ जाएंगे, बंद कर दो। और वो करते करते बच्चा हो जाता है बंद। और उसके बाद जब वो 15, 16, 18 साल का होता है, फिर कोई गेस्ट आता है तो वो उनको पता होता है इनके घर में ना एक चाय, वो उस कमरे के पीछे बंद रहता है। वो देखो ना, कभी कभी ऐसे हिलने की आवाज़ आती है, फिर वो कानाफूसी होती है, फिर वो पूरे उसमें आता है, फिर वो लोगों को अपना जवाब दे रहे होते हैं। मतलब कुल मिला के कहने का मकसद ये है कि वो समाज को सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं शुरू से, जब पहली बार बंद किया था बच्चे को, समाज से थोड़ा वो होने के लिए। और अब जब वो 18 साल का हो गया तो वही समाज कानाफूसी करके उसी स्टेज पे ले आता है उनको। देखा जाए तो फिर वो 4, 5, 10 साल जो उन्होंने बंद करने में लगाए बच्चों को और समाज को सेटिस्फाई करने के लिए, समाज तो फिर भी सेटिस्फाइड हुआ ही नहीं, एंड में जाके तो आपके ऊपर ही आ गया। जब एडी 4-5 साल का था तो एक दीदी आती थी काम करने के लिए, तो वो दीदी ने मुझे बताया कि ना एक बच्ची है,
वो दूसरी जगह काम करती थी, हमारे पड़ोस में ही थी वो। हाँ हाँ, हमें मालूम भी नहीं हमें था। मालूम नहीं था कि उनके घर में भी ऑटिस्टिक बच्ची है। तो वो बता रही थी दीदी कि ना एडी जैसी ही बच्ची है, लेकिन मुझे भी पता नहीं था, मैं रोज काम करती हूँ, मुझे नहीं पता था कि घर में कोई ऐसा बच्चा है। तो वो कमरे में बंद रहती है, उनको काफी महीनों बाद पता चला, क्योंकि यहाँ पे घर ऐसे फ्लैट वाले होते नहीं, बड़े बड़े घर होते हैं, 6-6 7-7 कमरे होते हैं अगर जॉइंट फैमिली है तो एक कमरे में उसकी दादी उसको बंद करके रखती थी। हस्बैंड वाइफ शायद जॉब करते थे ना। हाँ। उनका एक बेटा भी था, तो उन्होंने पूछा था तो बोलने लगे अरे नहीं वो थोड़ी ना उसका दिमाग थोड़ा कम है, उसकी दादी ने बताया उनको। तो वो हमको बता रही थी वो सेम एडी जैसी कभी कभी वो दिखती है, तो वो भी आंखों में आंखें नहीं डालती, मतलब वो अपनी थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी थी तो वो अपने हिसाब से बता रही थी, लेकिन जो वो सिम्टम्स बता रही थी वो सारे ऑटिज्म के थे। तो मैंने गेस किया कि वो ऑटिस्टिक बच्ची होगी। तो बोलती है कि वो कोई भी आता है तो वो बंद ही रहती है। और एक चीज और काम वाली हाँ, काम वाली आती है तो उसको बंद कर देते हैं कि वो देखे ना काम वाली। हमने कोशिश की कि मिल सकें, हाँ, लेकिन मिल नहीं सकते जी। क्योंकि ना मैंने उनको दीदी को बोला था कि एक बार वो आंटी से मुझे मिलाना या उस बच्ची, तो वो बोले नहीं जब मैं जाती हूँ तो बंद कर देते हैं, तो आप लोगों से तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि पड़ोस में भी किसी को पता ही नहीं है कि घर में ऐसा बच्चा होता है। तो मतलब मिलने नहीं देते, हाँ। बताने नहीं देते समाज के डर से। और ये सारी पैसे चीजें, वाले भी थे, वो कर सकते थे उसके लिए, और वो मतलब पढ़े लिखे भी थे, कर सकते थे। ये सारी चीजें अगर जिनके बच्चे छोटे हैं ना, अभी 3-4 साल के बच्चे हैं, 5 साल के ऑटिस्टिक चाइल्ड हैं, उनको शायद अभी बिलीव ना हो रहा हो, लेकिन मैं ये अपनी जर्नी बता रहा हूँ, क्योंकि जब एडी हुआ था ना, तब से जब हम एडी के लिए काम कर रहे हैं तो हमारे मन में ये है कि जब एक बच्चे के लिए हमने जो जो काम किया, तो क्यों ना हमारे पास कुछ ऐसा हो कि हम बाकी बच्चों के लिए भी कुछ कर पाएँ। तो हम कोशिश करते रहते हैं कि पेरेंट्स से मिलें, उनसे मिलें, उनको बताएं। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इन बच्चों को पैसों की ज़रूरत नहीं। इन बच्चों को अगर आप इनकी मदद करना चाहते हो तो इनके लिए कोई कंबल बांटने की ज़रूरत नहीं, कोई पैसे डोनेट करने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर देंगे और उनके पेरेंट्स को मोटिवेट कर देंगे, उनके पेरेंट्स को मना लेंगे उन बच्चों के साथ वो करने के लिए, और समाज का डर उन पेरेंट्स के मन से निकाल देंगे, तो वही आपका बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। जो पैसा उस काम को नहीं कर सकता, वो काम आप कर पाओगे। और कई बार तो ऐसा यही होता है काम ना, हम बंद कर भी रहे हैं। करते हैं ना जो लोग, तो वो ये सोच के करते हैं कि अभी हमारा बच्चा ऐसा है, हो सकता है वक्त के साथ ठीक हो हाँ, आगे चल के बड़ा होके क्योंकि ठीक हो जाएगा। होता क्या होता है, ये सबका एक थोड़ी-थोड़ी- कॉमन वर्ड है। थोड़ी-थोड़ी चीजें वो करता होता है अपनी एज के हिसाब से, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे वैसे अपना तो इमोशन वगैरह दिखाते नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े बड़े होते हैं ना, तो वो डेवलपमेंट खुद आती है ना, थोड़ी बहुत नेचुरल जो आती है। तो वो सोचते हैं कि शायद बड़ा होके बच्चा ठीक हो जाएगा, तब हम निकालेंगे, तब हम स्कूलिंग करेंगे। तो ये भी एक मिथ है कि बड़ा होके वो अपने आप ठीक हो जाएगा, ये होता नहीं है कभी भी। इन बच्चों का अगर कोई रियल दुश्मन है ना, एक्चुअली में ये कोई बीमारी तो है नहीं कि वक्त रहते ठीक हो जाएगी, ये खिला, ये तो एक कंडीशन है, ये एक्सेप्ट करने के ऊपर हाँ, है। ये कंडीशन है। ये बच्चे इमोशनली अपना नहीं एक्सप्रेस करेंगे, कुछ वर्बल कुछ नॉन वर्बल होते हैं, तो आपको उसको हैंडल करना है, उसको मॉडिफाई करना है। लेकिन वो कब कर पाएंगे? कब कर पाएंगे? तब जब इन बच्चों के असली दुश्मन से मिलेंगे। इन बच्चों का असली दुश्मन है हमारा समाज जी। हो सकता है किसी को बुरा लगे, हो सकता है बहुत लोगों को लगे और जी हाँ समाज में हम भी हैं, मैं भी हूँ समाज में, तो मैं भी हूँ ना, लेकिन वो समाज जिसके डर से मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, जब हमारा घर बन रहा था, हम लोग रेंट पे रहते थे, वहाँ एक ऑटिस्टिक था। हाँ, याद है तुमको? याद है। हमने उसको पागल नहीं बोला, नहीं बोला। हालांकि वो एक डोर पीछे ही था मेरे, और मैं अकेले रहती थी, वो एकदम तेज तेज करता था, बजाता कई बार था। वो टक्कर मारता था टक्कर मारता था, घर में बंद होता था। वो 25-30 साल का था उस टाइम पे, हम छोटे थे उम्र में। तब मैं तुम्हें कॉल करके बुलाती थी कि मुझे डर लग रहा है, याद है? तो फिर उसके बाद में जब मैं उससे पहली बार मिली, उसके बाद मेरा सारा भ्रम चला गया कि ये ऑटिस्टिक है, लेकिन ये भड़बड़ाता इसलिए क्योंकि इसको बंद किया जाता है। याद होगा तुमको ना? फिर उसके बर्थडे था तो हम उससे मिले थे। वो बता रहा है मेरा ना बर्थडे है, मेरा बर्थडे है आज, और उनको अपनी दीदी का बर्थडे का डेट के साथ सब याद था उसको। उनको मतलब मिलते थे, बात करते थे, जब एडी हुआ भी नहीं था। हाँ, तब और हमने पागल तो नहीं कहा उसको, नहीं ना? कहा। और एक वर्ड ऑटिस्टिक ही बोलते थे। एक पॉइंट और नोट कर दूं, मन में बिठा लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से कान खोल के सुन लीजिएगा और एक्सेप्ट करिए उस चीज को। वही ऑटिस्टिक चाइल्ड, वही बच्चा, मेरे सामने डेथ हो गई उसकी। कब? जब उसके फादर एक्सपायर हो गए, ठीक 4 महीने के बाद। अब आप एक्सेप्ट कर, अब आप सोच लो मैं क्या कह रहा हूं। बस मैं मुंह से कहना नहीं चाहता, तो बस आप उस चीज को समझ लीजिए। आपको अपने बच्चे को अपने जिंदा रहते कम से कम उतना कर देना है कि वो लाइफ को जी पाए, इस दुनिया में सरवाइव कर पाए। तो बस वो चीज़ याद रखिए। ये मतलब आपको उसके लिए नहीं है, आपको सिर्फ इस चीज़ के लिए बता रहा हूँ कि ये याद रखिए।
बात मन में बैठा लीजिए, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। दादी कहती हैं अरे वो बच्चा है अभी तो, वो चंचल है और ये है वो है, सारी चीज़ें मन से निकाल दीजिए। पूरे ध्यान के साथ तन मन धन सब लगा के उस बच्चे के पीछे लग जाइए। एडी का स्कूल आ गया है, फ़िलहाल स्कूल नहीं जा रहे थे, बताता हूँ आगे आपको मैं। लेकिन मैंने आपको एक सर मेरा इस जो मकसद है ना ये सारी चीज़ें बताने के पीछे, मकसद ये है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं इसके बाद से जब से एडी हुआ है ना कर ही यही रहा हूँ। और मेरा ज़िंदगी का जीवन का सपना भी यही है कि इनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। मेरे फील्ड के जो यूट्यूबर्स आते हैं ना बड़े बड़े, वो कहते हैं आप अच्छा कंटेंट बनाते हो, इतने अच्छा जानते हो, इतनी नॉलेज है आपको, आप इतने ऊपर जा सकते हो, ऐसा करो। उनको बताता था मेरे जीवन का मकसद ये नहीं है, मेरे जीवन का जो मकसद है वो कुछ अलग है, वो ये है, बस ये पूरा करने। और इस वीडियो को बनाने के पीछे, एडी को चैनल बनाने के पीछे भी मकसद यही है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, अगर आपका एक शेयर मेरे इस मकसद को कामयाब बना सकता है। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अभी मैं आगे चलूँगा तो फिर अपडेट करता हूँ। तो जी एडी की छुट्टी करा के हम लोग पहुंच गए हैं विनोद के घर। विनोद के घर क्यों आए हैं और विनोद कौन है, छोटा सा इंट्रो दे देता हूं। हम एक प्रोग्राम में गए थे, तो प्रोग्राम में विनोद जी हमें मिले थे। विनोद जी आंखों से देख नहीं सकते, विनोद जी की एक छोटी बच्ची हुई है, विनोद जी की जो वाइफ है वो भी आंखों से देख नहीं सकती, और विनोद जी स्वाभिमानी इंसान है, कुछ करके कमा के अपने घर का गुजारा चलाना चाहते हैं। दुनिया फिर सामने आ जाती है, अभी भी लोग इनको परेशान करते हैं, कोई छलने की कोशिश कर रहा है, कोई थप्पड़ मार दे रहा है। कोशिश कर रहा हूँ कि शायद विनोद की मैं कुछ मदद कर पाऊँ, बस इसीलिए यहाँ पे आया था। बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है, सलामत रहे और आप बहुत ऊपर तक जाओ, है ना, एक टाइम पे दुनिया आपको सलाम करे। देख के है ना, बाय बाय कह दो भैया सबको, बाय बाय कह दो विनोद भैया, बाय 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 बाय, हाथ मिला लो, हैंडशेक। अरे वाह, चलो। अरे अरे विनोद भाई, अरे अरे नहीं, अरे ये उसका छोटी गुड़िया का है। हाँ दे आओ छोटी गुड़िया को। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी ड्राइव तो एडी देखो ऐसे लेट जाता है, ऐसे पैर फैलाएगा और ऐसे लेट गया, चप्पल वहाँ रख ली। पहले परमिशन लेता है कि मैं लेटूं क्या, हाँ लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ, मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ बेटा, लेट जाओ। तो जी एडी पहुंच गए फाइनली घर वापस, और ये सोए हुए पहुंचे ऐसे।